देखो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इससे पहले ओप्पो की तरफ से ओप्पो फाइंड X9 भी लॉन्च किया गया था इसी प्राइस पॉइंट पे। तीनों स्मार्टफोन है GT8 Pro, OnePlus 15 और ओप्पो फाइंड X9। ये तीनों स्मार्टफोन को देखोगे तो देखो ओप्पो फाइंड X9 के बारे में मैंने बताया था और OnePlus 15 के साथ जो कंपेयर किए थे, तो ओप्पो फाइंड X9 थोड़ा सा बेटर हो जाता है OnePlus 15 की तुलना में कैमरा के मामले में, अदरवाइज सब कुछ इक्वल ही है। और अभी जो है Realme GT8 Pro और OnePlus 15 का कंपेयर करने वाले हैं और पता करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से बेस्ट कौन सा निकल के आ जाता है। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, Realme का स्मार्टफोन लो, OnePlus का स्मार्टफोन लो, ओप्पो का स्मार्टफोन लो, ये तीनों एक ही ब्रांड है। तीनों को एक तरह से कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत अंतर हो ही जाती है स्मार्टफोन में। तो चलो डिस्प्ले से शुरुआत कर लेते हैं। डिस्प्ले किस तरह का दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। डिस्प्ले साइज में थोड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये अंतर मायने नहीं रखता है। 6.79 और 6.78 इंच तो ये दिया गया है, सेम एज सब कुछ है। लेकिन डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखोगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट OnePlus 15 का गेमिंग के समय में 165 हर्ट्ज चला जाता है, तो गेमिंग के लिए तो परफेक्ट स्मार्टफोन हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर यूज़ करोगे तो 120 हर्ट्ज तक रहेगा। और Realme GT8 Pro के बारे में 144 हर्ट्ज तो बता दिया गया है, लेकिन ये गेमिंग के समय देगा या आपको नॉर्मली रिफ्रेश रेट है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और अदरवाइज डिस्प्ले का कोई भी चीज़ देखो, डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो सब कुछ इक्वल ही है, कुछ दिक्कत नहीं है होगा। बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो थोड़ा सा मोटा स्मार्टफोन Realme GT8 Pro लग सकता है, अदरवाइज दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी इक्वल ही है। IP68, 69 रेटिंग ये सब चीज़ मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी को भी कंपेयर नहीं करेंगे। जो कंपेयर करने लायक है, जो जिसमें डिफरेंस है वही कंपेयर मैं कर रहा हूँ। और बैटरी सेटअप सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। Realme GT8 Pro में देखोगे तो 7000 mAh की बैटरी दी गई है, 120 वाट का वायर चार्जर और 50 वाट का वायरलेस चार्जर। OnePlus 15 में देखोगे तो 7300 mAh की बैटरी दी गई, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया बैटरी को, और इसमें भी 120 वाट का वायर चार्जर और 50 वाट का वायरलेस चार्जर। तो मान के चलो इक्वल ही है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। परफॉर्मेंस देखोगे तो परफॉर्मेंस भी इक्वल है। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट यूज़ किया गया है, RAM टाइप LPDDR5, स्टोरेज टाइप UFS 4.1 ये यूज़ किया गया है। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, कनेक्टिविटी भी दोनों का इक्वल है। USB वर्जन जो है इसमें Realme GT8 Pro में 2.0 दिया गया है और OnePlus 15 में USB वर्जन 3.2 Gen 1 आ जाता है, तो बेटर हो गया OnePlus 15। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। 12GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस देखोगे तो Realme GT8 Pro का 72,999 रुपया और OnePlus 15 का भी यही प्राइस है, सेम एज प्राइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम मायने रखेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे तो उसमें Oxygen OS आता है OnePlus 15 में, और Realme GT8 Pro में Realme का UI आता है। मैं अगर क्लियर कट कहूँ तो OnePlus 15 का सॉफ्टवेयर बेटर आता है Realme GT8 Pro की तुलना में, तो सॉफ्टवेयर के मामले में OnePlus 15 बेटर निकल के आ जाता है। कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं कि कैमरा किस तरह का सेटअप किया गया है और कैमरा परफॉर्मेंस किसका बेटर मिलेगा। देखो कैमरा सेटअप की बात करें तो OnePlus 15 का रियर में 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और Realme GT8 Pro का जो कैमरा देखोगे Realme 50+200 मेगापिक्सल का और 50 मेगापिक्सल का कैमरा। ये जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है दोनों में इक्वल है, इक्वल सेंसर है, और अल्ट्रा वाइड लेंस जो दिया गया है दोनों में, तो ये भी दोनों का इक्वल ही है, इक्वल सेंसर है। लेकिन टेलीफोटो जूम लेंस देखोगे तो OnePlus 15 का 50 मेगापिक्सल का दिया गया है 1/2.76 इंच का, और Realme GT8 Pro में 200 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाता है टेलीफोटो जूम लेंस 1/1.5 इंच का आ जाता है। तो ऑब्वियसली Realme GT8 Pro टेलीफोटो जूम लेंस के मामले में बेटर रिजल्ट लेकर आएगा। दोनों का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का आ जाता है, लेकिन सेंसर साइज में अंतर देखने को मिल जाएगा। तो OnePlus 15 थोड़ा सा बेटर आ जाएगा, 1/2.74 इंच का सेंसर साइज यूज़ किया गया OnePlus 15 में, और Realme GT8 Pro का जो फ्रंट कैमरा उसमें 1/3 समथिंग सेंसर साइज है, तो ऑब्वियसली OnePlus 15 का फ्रंट कैमरा बेटर आ जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग सेम एज है, रियर कैमरा से 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, 4K 60 FPS 120 FPS, फ्रंट में भी 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, ये सब चीज़ इक्वल ही है। ओवरऑल इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करोगे 2-3 पॉइंट से कंपेयर कर सकते हो, तो परफॉर्मेंस से तो कंपेयर करने वाली नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में OnePlus 15 तो बेटर है ही। थोड़ा बहुत कैमरा से कंपेयर कर सकते हो, कैमरा के मामले में कुछ मायने में OnePlus 15 बेटर है। जैसे टेलीफोटो जूम लेंस को छोड़ दे तो मेरे ख्याल से OnePlus 15 ही बेटर निकल के आ जाएगा, फ्रंट कैमरा और अदरवाइज। और USB वर्जन की बात करें तो USB वर्जन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लिए, तो OnePlus 15 बेटर है। तो ओवरऑल सब कुछ को किसी भी स्मार्टफोन को कंपेयर करो, सबसे मेन पॉइंट आ जाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए OnePlus 15 बेटर है, तो ऑब्वियसली OnePlus 15
बेटर निकल के आ जाएगा। इन स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगता है तो आप जरूर लिखना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।